देखिए, ज़्यादातर लोग ट्रेडिंग के अंदर इसलिए फेल होते हैं क्योंकि ना तो उनके पास कोई रूल बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम होता है और ना कोई ट्रेडिंग प्लान होता है। और जो लोग फंडेड अकाउंट्स के अंदर ट्रेड करते हैं, वो अकाउंट्स पे अकाउंट्स टर्मिनेट करते रहते हैं, लेकिन उनसे सीखते कुछ भी नहीं है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि फंडेड अकाउंट्स को हैंडल कैसे किया जाता है। अगर आप भी फंडेड अकाउंट्स के अंदर स्ट्रगल कर रहे हैं, तो आज मैं आपसे एक ऐसा 5 स्टेप फॉर्मूला शेयर करूंगा जिसका यूज करके आप पूरे फंडेड अकाउंट्स के गेम को मास्टर कर सकते हैं और एक सक्सेसफुल फंडेड ट्रेडर बन सकते हैं। तो चलिए डीकोड करते हैं उस 5 स्टेप फॉर्मूला को। तो चलिए अब बात करते हैं स्टेप 1 की। तो देखिए, स्टेप 1 में आपको अपने लिए एक बेहतरीन प्रोफॉर्म चूज करनी होगी काम करने के लिए, क्योंकि अगर आपने एक गलत प्रोफॉर्म का चुनाव कर लिया तो आगे जाके आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री फर्जी और घटिया प्रोफॉर्म से भरी हुई है। ये आपका कोई ना कोई फालतू का रीजन देके कभी आपका पे आउट रिजेक्ट कर देंगे, कभी आपका अकाउंट ब्रीज कर देंगे, और आपको समझ नहीं आएगा ऐसा क्यों हुआ, और ना कोई आपको हेल्प मिलने वाली कहीं से। इसलिए एक अच्छी प्रोफॉर्म का सिलेक्शन करना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वैसे तो मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी बहुत डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, लेकिन इस वीडियो में आपको मैं डायरेक्टली से ये सजेस्ट करूंगा, आप फाइवर्स का यूज़ करिए, क्योंकि इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर मुझे फाइवर्स से बेहतरीन प्रोफॉर्म कोई भी नहीं लगता है। तो डायरेक्टली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप फाइवर्स का यूज़ करिए। राइट, तो चलते हैं अब स्टेप 2 की तरफ। देखिए, स्टेप 2 में क्या होगा, आपको एक अपने लिए एक ऐसी स्ट्रेटेजी चूज करनी है जिसका मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड 1:3 हो। राइट, मैंने आपको पिछले वीडियो में डिटेल में एक्सप्लेन किया था कि रिस्क रिवॉर्ड की इंपॉर्टेंस क्या होती है। ओके, तो वो थोड़ा सा हम दोबारा से डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये और ध्यान रखना है कि रिस्क आपको जो पर ट्रेड लेना है वो 0.5% का लेना है। राइट, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी को चेज नहीं करना। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है, ज़्यादातर लोग क्या एक्यूरेसी के पीछे भाग रहे हैं कि मेरे को 80% एक्यूरेसी वाली स्ट्रेटेजी चाहिए, 90% एक्यूरेसी चाहिए, 60% एक्यूरेसी चाहिए। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी की ज़रूरत नहीं है। आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी चाहिए जिसका विन रेट थोड़ा सा ज़्यादा हो। ठीक है, इसलिए मैं रिकमेंड करता हूँ कि 1:3 आप स्ट्रेटेजी 1:3 जिसका रिस्क रिवॉर्ड हो वैसी स्ट्रेटेजी आप अपने लिए सेलेक्ट करिए। उसका फ़ायदा ये होता है कि देखिए, आपको सिर्फ 30% एक्यूरेसी चाहिए प्रॉफिटेबल होने के लिए, यानी कि 10 में से सिर्फ 3 ट्रेड आपके चलेंगे तो आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपके ऊपर कभी भी ये प्रेशर नहीं होता कि यार मेरे को राइट आना है, राइट आना है, इसमें तो प्रॉफिट बनाना ही है इस ट्रेड में। आपके लगातार 3-4 लॉस होते हैं, 5 लॉस होते हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता होगा कि मेरे कोई भी 2-3 ट्रेड अच्छे चले जाएंगे तो मैं प्रॉफिट में आ जाऊंगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है इस चीज़ को समझना कि एक हाई रिस्क रिवॉर्ड वाली स्ट्रेटेजी हमेशा आपको विनिंग पोजीशन में रखती है। तो 1:3 वाली कोई स्ट्रेटेजी अपने फाइनल करिए अपने लिए, और जो रिस्क आपको डिसाइड करना है वो 0.5% डिसाइड करना है। और ये मैंने क्यों बोला कि 0.5% ही लेना है, देखिए इसमें क्या होता है कि एक तो आपको हर ट्रेड पे फिक्स रिस्क आपका फिक्स होना चाहिए 0.5%। 0.5% से क्या होगा कि आपको आपका जो अकाउंट है वो लगातार, अगर आप 20 ट्रेड्स में लगातार ऐसे ले लेते हो तब जाके ब्रीच होगा, क्योंकि 10% की उसकी लिमिट होती है ओवरऑल। ठीक है, आपके अकाउंट की ज़्यादातर प्रोफर्म के अंदर, फाइवर्स के अंदर तो ऐसा ही है एटलीस्ट। ओके, तो 20 ट्रेड्स ऐसा तो नहीं कि लगातार आप गलत कर दोगे, बीच में आपने 3-4 ट्रेड भी अच्छे निकाल दिए तो आपका अकाउंट काफ़ी लंबा उससे चल सकता है। इसीलिए आप काफ़ी समय तक सस्टेन कर पाओगे उस अकाउंट को अगर आप ये वाला रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हो, और आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि ये ऐसा रिस्क है, ये ना ये बहुत ज़्यादा है ना ये बहुत कम है। अगर आपके कुछ ट्रेड अच्छे चलते हैं तो बहुत जल्द फास्ट आपका अकाउंट क्रैक हो सकता है, अगर ख़राब भी चलते हैं तो भी आप काफ़ी लंबे समय तक इसको सस्टेन करके रख सकते हैं अकाउंट में। राइट, तो चलिए अब देखते हैं स्टेप 3। देखिए, मेंटेन ए ट्रेडिंग जर्नल। ये जो तीसरा स्टेप है ना, इस पूरी ट्रेडिंग के अंदर और इस पूरे फॉर्मूला के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, इसलिए आपको इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। आपको क्या करना है कि जितने भी आप ट्रेड्स करोगे उन सभी का आपको रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ठीक है, उसी को हम ट्रेडिंग जर्नल बोलते हैं कि आपको हर ट्रेड लिख के रखनी है। कैसे लिखनी है, कैसे उसका रिकॉर्ड रखना है, ये मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। देखिए,
ये एक शीट है जिसमें आप ये सारा डेटा कलेक्ट करके रख सकते हो अपने हर ट्रेड का। ठीक है, इसमें मैंने देखिए डायरेक्ट डिटेल में मैं बताता हूँ कि कैसे कैसे आपको एंट्री करनी है। सबसे पहले सीरियल नंबर है कि सीरियल नंबर कौन सा है, डेट डाल के रखनी है आपको। स्क्रिप्ट में आप पेयर डालेंगे, कौन से पेयर में आपने वो ट्रेड करी थी। ओके, यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, जो भी पेयर होगा उसको आप यहाँ लिखेंगे। बाय सेल के अंदर मेंशन करेंगे आप बाय किया था या सेल किया था। P&L के अंदर आप लिखेंगे उसमें कितना प्रॉफिट हुआ था उस पर्टिकुलर ट्रेड में, कितना लॉस हुआ था। रिस्क रिवॉर्ड आपको कितना मिला था, कितना रिस्क लिया था, उसके रिस्पेक्ट में आपको कितना रिवॉर्ड मिला था। रिस्क रिवॉर्ड यहाँ आप मेंटेन करेंगे। आपके जो भी रूल्स हैं, आपने कुछ रूल सेट किए होंगे अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी से रिलेटेड कि ये रूल्स होंगे तभी मैं एंट्री करूंगा मार्केट के अंदर। रिस्क मैनेजमेंट के भी कुछ रूल्स होंगे आपके। तो जो भी आपके सेट ऑफ रूल्स हैं वो आपने इस पर्टिकुलर ट्रेड में फॉलो किए थे या नहीं किए थे, ये आप येस और नो लिखेंगे। ओके, ट्रेड सेटअप में आप लिखेंगे कि जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, ठीक है, कौन सा सेटअप बनाता है आपका, वो शॉर्ट में लिखेंगे आप। आपकी स्ट्रेटजी का अगर पर्टिकुलर कोई नाम है तो वो नाम भी लिख सकते हैं आप, और पर्टिकुलर कोई सेटअप को डिटेल में लिखना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ लिख सकते हैं। वो ट्रेड कंप्लीट हो जाने, क्लोज हो जाने के बाद में आपने क्या कोई स्पेसिफिक लर्निंग उस ट्रेड से ली थी क्या, या कोई गलती आपसे हुई थी क्या, वो आप एक्स्ट्रा चीजें लर्निंग यहाँ पे आप मेंशन करोगे। जब आप ऐसे कर करके पूरा वीकली जितनी भी ट्रेड आप वीक में करोगे, ठीक है। और आपको मैं एक चीज यहाँ थोड़ी सी बीच में ही मेंशन कर दूं कि जो भी इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं उनको 5 ट्रेड से ज्यादा कभी भी नहीं लेनी है एक दिन के अंदर। ठीक है, वहां से फिर ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाती है आपकी। तो 5 से कोशिश करिए कम ही ट्रेड रखो। स्ट्रेटेजी चाहे जो भी हो आपकी, नंबर ऑफ ट्रेड्स 5 से ज्यादा आपके नहीं होने चाहिए, राइट। तो वीक में जो भी आप ट्रेड करोगे ऐसे करके लिखोगे, पूरी शीट भरोगे। उसके बाद में वीक खत्म होने के बाद में आप सैटरडे को बैठ के या संडे को बैठ के पूरे वीक का आप ट्रेड को एनालाइज करोगे कि मैंने कौन से पेयर में ट्रेड किया था, किस सेटअप पे काम किया था, कितनी बार मैंने रूल्स अपने तोड़े, कितनी बार फॉलो किए, रिस्क रिवॉर्ड मुझे क्या क्या मिला था, ठीक है, लर्निंग्स मैंने क्या क्या ली, उनको कलेक्ट करोगे पूरी डेटा को। और फिर नेक्स्ट वीक के लिए इंप्रूवमेंट प्लान बनाओगे कि नेक्स्ट वीक मेरे को क्या क्या चीजें इंप्रूव करनी है, राइट। और एक चीज अलग से आपको रखनी है कि जितने भी आप ट्रेड्स करोगे उनका सबका स्क्रीनशॉट आपको मेंटेन करके रखना है, राइट। जितनी भी चार्ट के ऊपर आपने ट्रेड एंटर किया उसका वहीं पे आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, जिससे आपको ये पता रहेगा कि चार्ट के ऊपर आपने कोई मिस्टेक तो नहीं करी है इस वीक के अंदर। तो वो भी आपको रिकॉर्ड रखना है। जब आप ऐसे करके रिकॉर्ड मेंटेन करके चलोगे तो आपका जो इम्प्रूवमेंट की स्पीड है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। आप खुद देख के हैरान हो जाओगे कि यार कितना फास्ट मैं इम्प्रूव कर रहा हूँ, राइट। अब बीच में थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि देखिए मैं जब ट्रेडिंग सीख रहा था, बहुत सारे मेंटर्स से मैं सीखा, तो मेरी इच्छा काफ़ी हमेशा ये होती थी यार ये सब तो मैं लिखता था, लेकिन क्या होता था जो सारी चीज़ें खुद से रिव्यू करनी होती थी मुझे, तो कई बार उसमें डिफिकल्टी में फेस करता था, क्योंकि कई बार खुद की गलतियां हम लोग खुद नहीं पहचान पाते। ओके, तो मैं हमेशा से मेरी इच्छा होती थी कोई ऐसा ट्रेडिंग मेंटर मेरे को मिल जाए कि मैं वीकली जो भी काम करूं उसको वो रिव्यू करे कि भाई मैं गलती एग्जैक्टली कर कहाँ रहा हूँ, साइकोलॉजिकल मिस्टेक है, कोई चार्ट के ऊपर मिस्टेक कर रहा हूँ मैं अपनी स्ट्रेटेजी के अंदर, ठीक है, और कोई किसी पेयर के अंदर मैं गलत तरीके से काम कर रहा हूँ, तो मेरी मिस्टेक को वो रिव्यू करे और मुझे करेक्ट करे। काश कोई ऐसा मेंटर होता। ज़्यादातर मेंटर जो मिले मेरे को वो ऐसे मिले कि उन्होंने थोड़ा सा अपना कुछ बताया स्ट्रेटजीज वगैरह और वो ख़त्म हो गया बस। ओके, तो ये चीज़ मैंने काफ़ी फेस करी थी, इसीलिए मैं अपनी मेंटरशिप के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट मेरा जो पार्ट रहता है मेंटरशिप का वो यही रहता है कि मैं अपने सभी स्टूडेंट्स की वीकली रिपोर्ट चेक करता हूँ कि वीक में उन्होंने क्या किया, और फिर मैं उनको करेक्ट करता हूँ कि आप कहाँ इंप्रूवमेंट आप कर सकते हो। माइंडसेट के अंदर प्रॉब्लम है, स्ट्रेटजी के अंदर प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, सब कुछ सिखाने के बाद में जब आप ट्रेड करोगे तब असली प्रॉब्लम निकल के आती हैं, तो उनको कोई करेक्ट कर पाए वो असली मेंटर होता है। तो इसलिए अपनी मेंटरशिप के अंदर ये मैंने चीज़ इंक्लूड करी ताकि जो चीज़ मैंने फेस करी है किसी और को फेस ना करनी पड़े, राइट। तो ये चीज़ आप खुद से भी कर सकते हो। तो आपको ये शीट डाउनलोड करनी है डिस्क्रिप्शन से, या फिर टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा मैं अपना चैनल का, वहाँ पे मैं शीट प्रोवाइड करूँगा आपकी, वो ज्वाइन कर लेना, शीट मिल जाएगी आपको। ये डाउनलोड करने के पेन से आपको हर ट्रेड की एंट्री करनी है। अगर ये स्टेप आपने अच्छे से फॉलो कर लिया आपकी ट्रेडिंग ड्रेस्टिकली चेंज हो जाएगी। ये मेरा चैलेंज है आपको, ठीक है, गारंटी है पूरी। ये चीज़ आपने फॉलो कर दी तो आपकी
ट्रेडिंग को फिर सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता, अगर आपने ईमानदारी से और अच्छे से इस काम को कर लिया, राइट। तो इसलिए मैंने बोला था कि सबसे इम्पोर्टेंट जो स्टेप है वो यही स्टेप है, स्टेप नंबर 3, राइट। तो चलिए अब देखते हैं स्टेप नंबर 4। देखिए इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। देखिए जब आप ट्रेड करोगे फंडेड अकाउंट के अंदर, तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आप पहली बार में ही पास कर लें इवैल्यूएशन को, या फिर जो भी चैलेंज आपको दिया गया है उसको आप एक बार में ही पास कर लें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि कई अकाउंट आपके पहले टर्मिनेट हो जाएं, तब आप जाके सक्सेसफुल हो आगे जाके, राइट। तो इसीलिए आपको करना क्या है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना होगा कि आपको हमेशा सबसे जो स्मॉलेस्ट अकाउंट अवेलेबल है प्रॉफर्म के अंदर, जैसे 5 के अंदर 5K का अकाउंट जो सबसे स्मॉलेस्ट है, आपको स्मॉलेस्ट अकाउंट परचेज करना है हमेशा, जब तक कि आप इतने परफेक्ट ना हो जाएं कि कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बनाते रहें, ठीक है, तब तक आपको 5K के अकाउंट पे ही बने रहना है, ठीक है। वो मैं आगे बात करूंगा कि आपको आगे किस किस तरीके से 5K के अकाउंट से शिफ्ट होना है बड़े अकाउंट्स के ऊपर। फिलहाल आपको ये समझना है कि भाई 5K के अकाउंट से आपको स्टार्टिंग करनी है, और आपको 5 अकाउंट के बराबर का बैकअप आपके पास होना चाहिए मनी वाइज। जैसे कि 5K का अकाउंट फाइवर्स के अंदर करीब 3000 का है, ठीक है, तो 15,000 के आसपास का आपके पास फंड होना चाहिए आपके अकाउंट के अंदर, कि आपका अकाउंट जब टर्मिनेट होगा तो दूसरा अकाउंट आप तुरंत परचेज कर सकें, राइट। तो होगा क्या, जब ये स्टेप नंबर 3 आप फॉलो करोगे, जनरल्स आपने मेंटेन करे, ठीक है, आपने मान लीजिए एक ट्रेड के अंदर 100 ट्रेड्स ली, 100 ट्रेड्स में जाके आपका अकाउंट टर्मिनेट हो गया, तो 100 ट्रेड्स का आपके पास जर्नल आ गया पूरा मेंटेन किया हुआ। तो आप देखोगे इस अकाउंट के अंदर मैंने क्या क्या मिस्टेक्स करी थी, क्या क्या मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। तो पूरे 100 ट्रेड्स का डेटा कलेक्ट करके आप इंप्रूवमेंट प्लान बनाओगे अगले अकाउंट के लिए। जब परचेज करने से पहले ये पूरा प्लान होना चाहिए कि मैं इस कौन सी गलतियां हैं जो मैंने इस अकाउंट में करी, जो मैं आगे जाके अब इंप्रूवमेंट करूंगा अगले अकाउंट में। तो जब दूसरा अकाउंट खरीदोगे आप, तो तब इंप्रूवमेंट के साथ में नए सिरे से आप स्टार्ट करोगे। दूसरा अकाउंट भी मान लीजिए आपका टर्मिनेट हो गया और उसमें अगेन आपने बहुत सारे ट्रेड्स लिए होंगे, तो आपके पास पहला जनरल, दूसरा जनरल, 2 शीट हो गई अब आपके पास। अब आपके पास काफ़ी सारा डेटा कलेक्ट हो जाएगा 2 अकाउंट्स का, तो आपके पास गलतियों का भी कलेक्शन हो जाएगा, कौन सी गलतियां आप रिपीट कर रहे हो। तो तीसरे अकाउंट में फिर फर्दर इंप्रूवमेंट के साथ आ जाना है। इस स्टेप्स को इंप्रूवमेंट करते, इस स्टेप्स को फॉलो करते करते आप जब आगे बढ़ोगे, तो गारंटीड आपका 5 से पहले ही आपका कोई भी चैलेंज पास हो जाएगा और आप पे आउट तक पहुंच जाओगे। देखिए ये कोई 5 अकाउंट्स हो सकता है आपको ज़्यादा लग रहे हैं, ये कोई ज़्यादा नहीं है। आप कोई भी एक चैलेंज पास कर लोगे और पे आउट तक पहुंच जाओगे, तो मिनिमम $200 का तो पे आउट लोगे आप, ठीक है। $200 मतलब आपके पूरे 5 अकाउंट से ज़्यादा की फीस आपके एक ही पे आउट में आ जाएगी, छोटे से पे आउट के अंदर, ओके। जबकि एक बार आप इस प्रोसेस से गुजर गए तो फिर आपके पे आउट लगातार आने लगेंगे। अगर एक बार आपके पे आउट्स आने लग गए तो आप मल्टीपल टाइम पे आउट निकालते रहेंगे, राइट। तो इसीलिए इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए। अगर आप देखिए 15,000 भी आपके पास अगर बैकअप के लिए नहीं है, तो मेरी सजेशन ये है आपके लिए कि आपको ट्रेडिंग में अभी नहीं आना चाहिए। आप पहले अपने लिए कोई जॉब देखिए, कोई और स्किल सीखिए, जिससे आप एक सोर्स ऑफ इनकम पहले जनरेट करिए अपने लिए, तब आप ट्रेडिंग के अंदर आइए। ट्रेडिंग के अंदर आने के लिए आपको थोड़ा बहुत आपके पास फंड्स होनी चाहिए, नहीं तो आपके पास बहुत प्रेशर रहेगा जल्दी पैसा कमाने का, राइट। अगर आप पहले से थोड़े से स्टेबल होंगे, पहले से कोई सोर्स ऑफ इनकम होगा, तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री ट्रेडिंग करेंगे और आपको कोई जल्दबाजी नहीं होगी पैसा बनाने की। तब आपके चांसेस और बढ़ जाएंगे कि आप जल्दी जल्दी पे आउट ले पाएँ और जल्दी जल्दी 5 अकाउंट्स को पास कर पाएँ, राइट। तो 5 अकाउंट्स का बैकअप आपको लेके चलना है कि मेरे को जल्दीबाजी नहीं अकाउंट पास करने की, लेकिन अकाउंट में टर्मिनेट करूंगा तो पूरे डेटा के साथ करूंगा और इंप्रूवमेंट के साथ में आऊँगा दूसरे अकाउंट के अंदर, राइट। तो ये एक जर्नी होती है इसकी सिस्टमेटिक। तो चलिए लास्ट स्टेप इसका देख लेते हैं, ग्रोथ प्लान। तो जैसा कि मैंने बोला था कि स्टार्ट आपको करना है 5K के अकाउंट से, आपको 10K के अकाउंट पे शिफ्ट कब होना है वो आप समझिए एक बार। देखिए जब 5K का अकाउंट कोई भी आप पास कर लेंगे और पे आउट तक पहुंच जाएंगे, तो पे आउट्स कलेक्ट करते करते आपके पास इतना पैसा हो जाए, इतना फंड जमा हो जाए कि उस फंड का यूज करके आप 10K के 10 अकाउंट्स खरीद सकते हो। यानी कि पहले आपका बैकअप था 5 अकाउंट का, अब आपका बैकअप होना चाहिए 10 अकाउंट्स का, ठीक है। तो इतना पे आउट आपका आ जाए अकाउंट के अंदर कि आप 10 अकाउंट्स खरीद सकते हो 10K के, तब आपको पहला 10K का अकाउंट खरीदना है। इसी तरीके से आपको स्टेप 2 फिर से फर्दर स्केल करना है अपने को, कि 10K के अकाउंट से इतना फंड आपके पास जमा हो जाए कि आप 20K के 10 अकाउंट्स ले पाओ,
तब आपको 20K का अकाउंट स्टार्ट करना है। ऐसे ही आपको आगे बढ़ते जाना है कि 100K का अकाउंट आपके पास, आपको पहला 100K का अकाउंट तब खरीदना है तब आपके पास जब आपके पास इतना फंड पड़ा हो कि आप 100K के 10 अकाउंट्स खरीद सकते हो। यानी कि हमेशा आपको 10 अकाउंट्स का बैकअप अपने फंड के अंदर लेके मेंटेन करके चलना है, तब आपको आगे जंप करना है। ऐसा नहीं कि मतलब आप कई लोग गलती क्या करते हैं कि डायरेक्ट 10K के अकाउंट में ट्रेडिंग करेंगे, हम तो भाई 20K के अकाउंट में ट्रेडिंग करेंगे। अरे भाई आपसे 5K का अकाउंट पास नहीं हो रहा और आप 10K में 20K में जा रहे हो, कोई सेंस है इस बात का? लेकिन बहुत सारे लोग करते ही रहते हैं ऐसे। ठीक है, आपको सबसे स्मॉलेस्ट स्टार्ट करना है और फिर प्लानिंग के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है, 10K 20K 100K, राइट। तो आपका ये हमेशा स्केलिंग प्लान रखना है अपने लिए, राइट। तो जब ये पूरा 5 स्टेप का फॉर्मूला आप बारीकी से समझ के और फॉलो करेंगे तो गारंटीड आपको कोई रोक नहीं सकता फंडेड अकाउंट्स के अंदर सक्सेसफुल होने से, राइट। आई होप आपको पूरी वीडियो में मज़ा आया होगा, कुछ वैल्यू मिली होगी और आप जानना चाहते हैं कि भाई 1:3 की मेरी कौन सी स्ट्रेटजी है जो मैं यूज़ करता हूँ, तो मैं अगली वीडियो उसी के ऊपर बना दूंगा। आप कमेंट करके बनाइए आप स्ट्रेटजी जानना चाहेंगे या नहीं, राइट। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए डिकोडिंग फॉरेक्स हिंदी।